So students, today we are going to read the chapter and do the explanation of lesson number 1, Bharat our land. The poet is Subramanyam Bharati. Students, today we are going to read the lesson Bharat our land. This is lesson number 1 and I'll do the explanation for you. And this poetry is written by Subramanya Bharati. The mighty Himavant is ours. There is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? So here we're talking about Bharat our land, that means India. इंडिया के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत कुछ जाना है आपने. और हम जानते हैं सुब्रमण्य भारती, what she says about India. The mighty Himavant is ours. Mighty Himavant means Himalaya. The mighty means powerful. ताकतवर हिमालय वो हमारा है. There is no equal anywhere on earth. और इस हिमालय की तरह कोई भी दूसरा माउंटेन इस अर्थ पर नहीं है. The generous Ganga is ours. Generous Ganga. Ganga is a holy river, है ना, पवित्र नदी मानते हैं हम इसको. और गंगा में हम अपने पाप भी धोते हैं. आपने भी धोए होंगे, आप में से कुछ लोगों ने, राइट. एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, गंगा में कोई पाप नहीं धोता है, बट गंगा को हम बहुत पवित्र मानते हैं. जनरस गंगा इसलिए कहा जाता है. जनरस गंगा क्यों कहा जाता है? बिकॉज गंगा आती कहाँ से है? हिमालय से आती है. और गंगा जहाँ जहाँ से होकर आई है वहाँ वहाँ गंगा ने उस एरिया को फर्टाइल कर दिया. फर्टाइल मतलब वहाँ पर पहले बंजर था, पहले रेत गिट्टी मिट्टी पत्थर सूखा पड़ा हुआ था. तो जहाँ जहाँ से गंगा होते हुए आती है वहाँ वहाँ नई नई फसलें उगी, लोग बसे. और इसी तरह से गंगा को हम माँ कहने लगे. और उसके बाद गंगा को हम जनरस कहते हैं. जनरस मीन्स दयालु. विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस? इनका जो ग्रेस है इसको मैच करने वाला कोई भी रिवर इस अर्थ पर नहीं है. गंगा जैसा पवित्र रिवर इस अर्थ पर नहीं है. द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स. व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम? सेक्रेड उपनिषद्स. उपनिषद्स हमारे वेद. तो ये वेद, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र. तो पवित्र वेद जो है वो हमारे हैं. और ऐसे स्क्रिप्चर्स, ऐसे धर्म ग्रंथ वो कहीं पर और कहाँ हैं? इतने धर्म ग्रंथ जितने कि भारत में हैं, इतने धर्म ग्रंथ किसी भी कंट्री में नहीं है. दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स. शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. ठीक है ना. सनी गोल्डन लैंड क्यों कहा जाता है? बिकॉज सूर्य यहाँ पर पूरी तरह से चमकता है, सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से हमें मिलता है. और इस तरह से हमारा लैंड जो है वो कैसा हो जाता है? गोल्डन, सन के लाइट से. और इसीलिए इसको सनी गोल्डन लैंड कहा जाता है. और शी इज़ पियरलेस. पियरलेस का मतलब होता है बेटर देन अदर्स, दूसरों से बेहतर, दूसरों से बहुत अच्छा, राइट. और इसीलिए हम इसकी प्रशंसा करें, इसकी स्तुति करें, इसकी प्रार्थना करें. गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर. मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड. गैलेंट वॉरियर्स, बहादुर योद्धा, वो यहाँ पर रहे हैं. सदियों से हमने देखा है भारत में, सदियों से एक से बढ़कर योद्धा पैदा हुए हैं. और उनकी हिस्ट्री में जो है उनका उल्लेख भी है पूरा, राइट. मैनी अ सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड. बहुत सारे साधु संत जो भारत में हुए हैं वो किसी भी कंट्री में नहीं हुए हैं. उन्होंने हमारे इस लैंड को पवित्र किया है. द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर and here all auspicious things are found. Divinest music means wonderful music, soothing music. सुनने में जो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, दिल को खुशी मिलती है, इसे कहते हैं डिविनेस्ट म्यूज़िक. और वो सब सुनाई दिया है हमको यहाँ पर. ये म्यूज़िक भारत में ही सुनाई देता है. और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे शगुन वाली चीज़ें जो है वो यहाँ मिलती हैं. Here ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हियर. यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान ने यहीं से ब्रह्म ज्ञान पैदा हुआ, या ब्रह्म का जो ज्ञान है वो यहीं से पैदा हुआ है. और बुद्ध ने जो है यहाँ पर धम्म की शिक्षा दी है. धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म एक्चुअली इंसान के जीने का जो तरीका होता है
कि किस तरह से इंसान को जीना चाहिए, किन किन नियमों को पालना चाहिए, वो होता है धम्म। और इस धम्म को प्रीच किसने किया? प्रीच मतलब सिखाना या बोलना या उपदेश देना, वो किसने किया? गौतम बुद्ध ने। और वो भी इसी लैंड में। कपिल मुनि आपने सुना होगा, कपिल वस्तु, एक पेड़ के नीचे, अशोक के पेड़ के नीचे उन्होंने धम्म की शिक्षा दी थी। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और हमारी जो संस्कृति है या भारतीय संस्कृति है, ये बहुत ही पुरानी है और बहुत ही नामचीन है, बहुत ही नामवर है। ये बहुत पुरानी है, सदियों इजिप्ट के बाद, या इजिप्शियन जो कल्चर है, इजिप्शियन कल्चर के साथ साथ भारत का जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, ये भी बहुत पुरानी है। और शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, उसकी स्तुति करें। डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर एंड पॉवर्टी शैल नॉट सीयर आवर सोल्स। डेंजर, जो मुश्किलें होती है, तकलीफ़ें होती हैं, वो हमें और डरा नहीं सकती है। एंड पॉवर्टी शैल नॉट सीयर आवर सोल्स। और जो गरीबी है, गरीबी मीन्स सिर्फ पैसों की गरीबी नहीं होती है, मन की गरीबी भी होती है, बहुत सारी गरीबी होती है जहाँ पर हमें किस चीज़ की कमी होती है, ज्ञान की गरीबी होती है। ये चीज़ें जो है हमारे दिल को, हमारे आत्मा को जला नहीं सकती है। सेल्फ इंटरेस्ट शैल नॉट ड्राइव अस टू मीननेस। और सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि स्वार्थ, ये स्वार्थ जो होता है, निज स्वार्थ जिसे कहते हैं, वो जो है हमें नीचा सोचने के लिए मजबूर करता है। निज स्वार्थ, अगर हम अपने बारे में सोचें, हमेशा हम स्वार्थी बने रहें, तो हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और हम दूसरों के लिए कभी नहीं सोचते हैं। और इसी में हम कुछ गलत काम भी करते हैं, गलत सोचते भी हैं, राइट। दूसरों को ना देना, दूसरों के लिए ना सोचना, यही होता है मीननेस, यानी नीच काम। ये नीचता जो है वो ख़त्म हो जाती है जब हमारे अंदर से स्वार्थ खत्म हो जाता है। एंड कावर्डली इंडिफरेंस शैल नॉट सीज फॉर एवर। कावर्डली इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? जब हम छोटी मोटी चीज़ों से, छोटी मोटी तकलीफ़ों से, डिफ़िकल्टी से, कठिनाइयों से हम जब डरते हैं, उसी को हम कहते हैं कावर्डली इंडिफरेंस। कावर्ड का मतलब होता है कायर, और कायर हम कब बनते हैं? जब हम छोटी मोटी चीज़ों से डरते हैं। जब भी कोई डिफ़िकल्टी होती, जब मुसीबत आती है, तो हम छुप जाते हैं या फिर भागते हैं यहाँ वहाँ, वो होता है कावर्ड, राइट। एंड कावर्डली इंडिफरेंस मतलब वही है कि हम जब इन चीज़ों से डरते हैं तो हम अपना काम फुल्ली नहीं कर पाते हैं, राइट। और डर के हम छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। तो जब हम मुसीबतों से डर के भागते हैं तो मुसीबत क्या है, वो हमारे पीछे छोड़ती है क्या? कभी नहीं छोड़ती, वो आपके पीछे पीछे दौड़ती है जब आप मुसीबतों से भागते हैं। इसीलिए सामना करें, फेस करेंगे तो मुसीबत का कोई ना कोई हल ज़रूर निकलता है। हियर अ लैंड ऑफ ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी। और ये हमारा वो लैंड है जहाँ पर मिल्क एंड हनी, दूध और शहद, इसका भरपूर मात्रा में हमारे देश में मिलता है, राइट। मिल्क एंड हनी का मतलब होता है कि हम लोगों को जो खान पान होता है हमारा, या हमारा पेट भरना होता है, ये सब चीज़ें जो है भरपूर मात्रा में हमारे देश में पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है। आर एंड पेरेनियल इज द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न। और पेरेनियल का मतलब होता है चिरस्थायी रहना, यानी हमेशा मिलते रहना। पेरेनियल मतलब चिरस्थायी। तो ये हमारे फ्रूट एंड कॉर्न, फल और अनाज, ये हमारे देश में हमेशा से भरपूर मात्रा में मिलता आया है। आर्स इज द फेम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और हमारा जो लैंड है वो आर्यन लैंड के नाम से फेमस है, राइट। इसको हम आर्यन लैंड कहते हैं और इसे आर्यन लैंड ऑफ भारत। अच्छा, आर्यन का मतलब क्या होता है? आर्यन है कौन? एक्चुअली इंडो ईरानियन एक वर्ड है, इंडो ईरानियन से ही इंडो आर्यन वर्ड आया हुआ है। और ये लोग भारत के अंदर नहीं थे, ये भारत के बाहर से आए हैं, लेकिन भारत को भारत बनाने का काम जो है इन्हीं आर्यंस ने किया था। इसका मतलब है हम लोगों ने किया था। हम लोग मतलब ये सभी भारतीय जितने हैं, इसमें इंडो आर्यंस लगभग 90% से ज़्यादा है। तो ये आर्यन लोगों ने ही भारत का जो आज भारत है, वो भारत आर्यन लोगों ने ही बनाया था। और आर्यन लोगों के नाम से ही इस भारत को जाना जाता है, आर्यन लैंड, ठीक है। शी इज़ पियरलेस, राइट। ये बहुत ही अद्वितीय है और इसीलिए इसकी प्रशंसा करें, स्तुति करें। तो भारत के बारे में
सुब्रमण्य भारती ने बहुत ही सुंदर बात कही है। इसको अच्छे से एक बार सुनिए, राइट, रीड करें और रीड करके इसको सुने तो आपको बहुत कुछ इसके बारे में पता चलेगा। और ब्रह्म नॉलेज की बात की जाए, ब्रह्म नॉलेज की बात यहाँ पर नीचे कही गई है पेज में। नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ ब्रह्म द सुप्रीम रियलिटी अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसफी। ब्रह्म ज्ञान जो है वो हिंदू फिलोसफी से आया है, और हिंदू फिलोसफी के हिसाब से ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान, हमारे अपने बारे में जानना, अपने बारे में ज्ञान अर्जित करना, उसे ही कि ब्रह्म ज्ञान कहते हैं।